Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the flagellate protozoan living in the gut of termites in case of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी एक इंटरैक्शन शोन है, ठीक है। वो किस तरीके का इंटरैक्शन है वो हम देखते हैं। तो ये इंटरैक्शन है एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन एंड टर्मिट्स के बीच का, ठीक है। तो अब ये जो इंटरैक्शन है वो किस तरीके का है वो हम समझते हैं वन बाय वन। फाइन। सो इसमें क्या होता है कि जो टर्मिट होते हैं ना, बेसिकली दे नीड फूड। तो वो क्या करते हैं, दे फीड ऑन वुड, वो वुड पे फीड करते हैं। दो दे डू नॉट possess, or we can say possesses, the enzymes to digest it, enzymes for digestion। ओके तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टर्मिट्स होते हैं, जो टर्मिट्स क्या करते हैं, वुड यानी कि जो लकड़ी होती है उस पे वो फीड करते हैं। बट बेसिकली जो टर्मिट्स होते हैं ना, वो उनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं है अवेलेबल जिसकी वजह से वो क्या कर सके, वुड को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस नॉर्मली क्या खाते हैं, वही खा सकते हैं ना जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एंजाइम है, वो हम खाएंगे तो वो हम चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टर्मिट्स क्या करते हैं, जो वुड खाते हैं, उनके लिए उनके पास एंजाइम है ही नहीं कि वो वुड डाइजेस्ट कर सके। तो फिर वो डाइजेस्ट कैसे करेंगे वुड को, तो वो डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिलेट्स कैसे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे वो भी समझते हैं। सो बेसिकली हियर द फ्लैजिलेट, जो फ्लैजिलेट इन्वॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका नाम क्या है, दैट इज द ट्राइकोनिम्फ, और यू कैन से ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला, ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला। तो यहाँ पे हम इतना डिफिकल्ट नेम कहने से ज्यादा हम फ्लैजिलेट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिलेट इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या करेगा, वो फ्लैजिलेट टर्मिट्स का जो गट होता है ना, उस गट में क्या करेगा, वहां पे लिव करेगा, इट विल लिव देयर। ओके तो ये फ्लैजिलेट टर्मिट के गट में रहता है और वहां पे रह के क्या करता है, ये टर्मिट्स को हेल्प करता है वुड डाइजेशन में, मतलब जो वुड ये खा रहे हैं उस वुड का प्रॉपर डाइजेशन हो, उसके लिए हेल्प कौन करेगा, वो हेल्प करेगा फ्लैजिलेट। तो फ्लैजिलेट ये वुड डाइजेशन के लिए प्रॉपरली हेल्प करेगा टू द टर्मिट्स, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। और साथ ही साथ फ्लैजिलेट ये क्यों कर रहा है, क्यों ये टर्मिट को हेल्प कर रहा है, बिकॉज जो फ्लैजिलेट है दे कैन नॉट लिव अलोन, और वी कैन से दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, वो खुद से अकेले नहीं रह सकते, यानी कि वो अलोन नहीं रह सकते, इसीलिए उनको किसी की तो जरूरत होती है। तो टर्मिट्स जो हैं वो स्टार्वेशन से डाई ना हो जाए, इसीलिए फ्लैजिलेट्स होते हैं। तो अगर फ्लैजिलेट्स नहीं होंगे तो टर्मिट्स मर जाएंगे, क्योंकि जो फ्लैजिलेट्स होते हैं उनके वजह से ही टर्मिट्स जो हैं वो वुड को क्या कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास वुड डाइजेशन का एंजाइम नहीं है। सपोज अगर फ्लैजिलेट्स ना हो तो टर्मिट्स क्या हो जाएंगे, टर्मिट्स भी क्या नहीं कर पाएंगे, वो डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और अदर देन दैट अगर टर्मिट्स ना हो तो फ्लैजिलेट्स भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि फ्लैजिलेट्स जो है वो कभी भी अलोन इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो कभी भी अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, उन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती ही है जिंदा रहने के लिए। इसीलिए दोनों क्या शो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये दोनों शो कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, राइट क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। दोनों स्पीसीज को क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। दोनों लिविंग स्पीसीज है और साथ ही साथ दो डिफरेंट स्पीसीज है, दैट इज की इंटरस्पेसिफिक। तो सारे नीड्स एकदम कंप्लीट सही है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।